गिरधारी हाँ बनवारी गिरधारी रे मोई आस लगी तेरी भारी। यादव बंसी बंसी वाले यादव बंसी बंसी वाले कहाँ छुपे भक्तन रखवाले। हे यदुवंशी अवतारी हो यदुवंशी अवतारी रे मोई आस लगी तेरी बारी। ये ब्रजेश ब्रज के रसिया ये ब्रजेश ब्रज के रसिया मीरा राधा के मन बसिया। अरे रेखा ब्रजेश के हितकारी हो रेखा ब्रजेश के हितकारी रे मोई आस लगी तेरी बारी। राजपूत कैसेट अलवेली राजपूत कैसेट अलवेली नई नई कथा जम चले नवेली। लेकिन अब बात केवल जा है अरे नकल नने की नी खुआरी हो नकलिया करी रे खुआरी मोई आस लगी तेरी नकली। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार जो हमारी कैसेट को बड़े प्यार से सुनते हैं। श्रोताओं साथ ही साथ हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कह रहा हूं मैं इसलिए कि जो कहानी मैं अपने हाथ से लिखता हूं और लिखने के बाद मैं जी भर के राजपूत कैसेट में देता हूं। खैर हिंदुस्तान नकल में तो वैसे भी बहुत आगे है और हमेशा रहा और शायद भविष्य में भी रहेगा। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हमारे गायक कलाकार नेमी चंद कुशवाहा जी उनसे मेरा ये कहना है कि देखो खैर नकल तो करनी चाहिए और आप इतनी बड़ी फर्म पर त्रिमूर्ति कैसेट पर जिसकी कैसेट हमारी यूपी में नहीं बल्कि इंडिया के कोने कोने में मौजूद है और आप तो किसी बात की नकल करने के माध्यम से और इतना गाते हैं इतना तो जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन तो केवल इस बात का है किस बात का वो जवाब को है वर्मा जी एक लड़का रोवन लोगो अब बोलो अम्मा हम तो फफीम खाए फफीम तो अम्मा बोली लला पहले कैबो सीख लो ताकि बाद में खाइयो। खैर नेमीचंद से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी लिखी हुई कथा न गाओ गाओ और लोगों की हम बात बता रहे हैं उन्हें हम देख रहे हैं उनकी कैसेटें जब सुन रहे हैं नहीं अकल नकल करीवे की। आज हम देख रहे हैं कोई रासलीला गाय रो कोई राधा माधव कोई माखन चोरी कोई देवयानी को भी आपका कौन कौन सी बताएं। नहीं अकल नकल करीवे की शुद्ध अक्षर लाइन गईबे की
अरे सुन के लोग दे रहे गारी, हाँ सुन के लोग देत गारी, अब लाज शरम छोड़ी सारी। तो केवल एक बात को है और काऊ बात को दुखना है। सो जब बात को लिख लिख कथा ब्रजेश दुखी है। हाँ पूरी पूरी रात नींद ना आते मुंह तो बात। लिख लिख कथा ब्रजेश दुखी है, नकली करके नकल सुखी है। और ये हमारी का दशा है। अरे चैन नींद खोई सारी, मैंने चैन नींद खोई सारी रे, अब लाज शरम। लेकिन हमें जैसे ऐतराज ना है कि तुम हमारी गई हुई चीज या हमारी लिखी हुई चीज तुम गाय रहे हो। अरे गाओ, लेकिन जोन से तरीका से गाई जाते वो तरीका से गाओ, ऐसे ना है। हमें थोड़ी बेइज्जती हमें महसूस होते, तासे ढंग से नकल करो। नकल करने के लिए बहुत लंबी अकल चाहिए। गाने से न इनकार हमें है, जो मर्जी हो सो गाया करो। जो चाहो सो गीत गा दिया करो। मेरे यार मेरे दोस्त कभी गाते समय निक मेरो नाम ले दिया करो। और नकलन से देखो हम जोर कहा था, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए घमंड भरी बात, ना ना ना, भगवान बचाए घमंड से। मेरा मतलब ये है ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होना, ऐसे न पड़े जनता पे जादू। वर्मा जी ऐसे न पड़े गो जब पब्लिक पे जादू। कर रहे नकल अकल के भोंदू। अरे लोग हंसत दे दे तारी, हाँ लोग हंसत दे दे तारी रे, अब लाज शरम छोड़ी सारी। अरे गिरधारी बनबारी, हाँ गिरधारी बनबारी रे, मोई आस लगी तेरी बारी। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के सौजन्य से अब आप लोगों को हम भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाओं की तरफ लेके चल रहे हैं। गोपी चीर हरण के बारे में श्रोताओं बताया तो ये जाता है, त्रेता में जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था, जनकपुर में सीता जी के साथ जब विवाह हुआ था, और ये लड़कियां जितनी भी थीं वो सब त्रेता में सीता जी की ही सखियां थीं। भगवान श्री राम जनकपुर में जब शादी करने के लिए गए थे, कार्तिक के महीना में इनकी बरात गई हती और अघान में ब्याह भाव हतो और उतत पूस दशमी को बरात लौट के आई हती जनकपुर से। हाँ इतने दिन हुए रहे, तब सखियन को सबसे ज्यादा है तो उनसे बढ़ो। और जब राम लौट के चले हैं तो सखियां सब उदास हो ही गई। तो राम ने पूछा कि तुम सुस्त क्यों हो? कहने लगी, मैं ये जानती थी कि आप हमारे साथ में हास्य विलास करेंगे प्रभु, लेकिन वो इच्छा सब अधूरी रह गई। भगवान श्री राम कहने लगे, क्षमा करना, अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, लेकिन द्वापुर में जब हम आएंगे
तब तुम गोपों की लड़कियां बनोगी, तब हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। श्रोताओ, वही सब आकर के उस वृंदावन में बरसाने में गोपों की लड़कियां बन करके पैदा हुई हैं। वो भगवान श्याम सुंदर से बाल लीलाएं कर रही हैं। भगवान श्याम सखियों के साथ में खेला करते हैं। उसी आख्यान से, बाल चरित्र से ये आख्यान जो लेके चल रहे हैं, तो एक दिन लड़कियों ने सलाह में लाई और ये कहा, आज हम और तुम नहाने चलेंगे। और नहाते तो रोज ही थी, रोज जाती थी नहाने के, लेकिन उस दिन सब सखियां साथ चली हैं। तो एक दिवस सखियां चली करने को स्नान, सोची मन में बात ये मिले कृष्ण भगवान। सखियां जो हती वे नहावे को चली और राधा, ललिता, विशाखा सब चल रही हैं। जब आगे को बढ़ती भई, लेकिन दिमाग में एक बात गूंज रही है, भगवान कन्हैया और संग होते तो ने ज्यादा अच्छा लगतो। ऐसो ही नहीं भैया कि चल दई सब ही संग गुजरिया, दिल की भोली भाली, दिल की भोली भाली, दिल की भोली भाली, चल दई सब ही संग गुजरिया। और दिल की भोली भाली, दिल की भोली भाली, चल दई सब ही संग गुजारिया, दिल की भोली भाली। सखियां जा रही थी और क्या, अब कैसे कहा, जाती हती ना, चलती चली जा रही, और एक तो ना है लाइन लगी हो न, हाँ मेरी आती है वो किने किने गिनाए, कछु कछु हमें मालूम हुआ। सुनो, अरे राधा, ललिता, शीला, साधना, चंद्रा संग में रेखा, अरे राधा, ललिता, शीला, साधना, चंद्रा संग में रेखा, ममता किरण संग में जा रही, ममता किरण संग में जा रही, सुंदर रूप अनोखा उड़ रही, देह से अलग चुनरिया, दिल की भोली भाली, उड़ रही देह से अलग चुनरिया, दिल की भोली भाली, चल गई सबके संग गुजारिया, दिल की भोली भाली। जा रही गीतों गाती जाती, भगवान को बुलाती हूँ जाती। करे रही भजन श्री कृष्ण को सखियां बढ़ी अंगारी। पप्पू कर रही भजन श्री कृष्ण को सखियां बढ़ी अंगारी, और यमुना तट को चली है गोरी, यमुना तट को चली है गोरी, तलकल करी अबारी, घर में छोड़ी सब्जी गगनिया, दिल की भोली भाली, घर में छोड़ी सबने गगोरिया, दिल की भोली भाली, चल गई सबके संग गुजारिया, दिल की भोली भाली।
भैया सभी सखियां चली हैं स्नान करबे को, और जब यमुना के किनारे पहुंची हैं, ललिता बोली, विशाखा देखो ऐसे नाहत में आनंद ना आओ, एक काम करो, अब हम और तुम यहां जो नहाएंगे यमुना में, ऐसा करो आप वस्त्र उतारो और नग्न होए कि नहीं, और बाय सलाह बनेगी सब सखियन की, नेक देर ना लगाई। पहुंची यमुना तीर पे सखियां करें विचार, और सोच समझना देर कर दीने वस्त्र उतार। सबने वस्त्र उतारे और नगिन भई। अब विशाखा बोली, बहन ललिता ऐसे नहीं नहाऊंगी, अब ना मैं मानूंगी, नगिन नहाऊंगी, मिलकर के मनमोहन के गीतों को गाऊंगी, लूटेंगे मौज बहार विशाखा यूं बतलाई। लूटेंगे मौज बहार विशाखा यूं बतलाई, लूटेंगे मौज। नग्न होए के नहाएंगे। सुनी विशाखा की बानी, नहीं किया ना कानी, सुनी विशाखा की बानी, ना किन्हिया ना कानी, सोची समझी गुजारियां, रखी दूर चुनरियां, सोची समझी गुजारियां, रखी दूर चुनरियां। कूदी यमुना जल में, कूदी यमुना जल में, नंगी होके पल में फेंके वस्त्र उतार विशाखा दिल हर्षाई। फेंके वस्त्र उतार विशाखा दिल हर्षाई। अब वस्त्र सब उतार के और सब सखियन ने जब दूर फेंके और बाके बाद में यमुना में कूद गई। अब कूदने के बाद में मन में एक बात सोचने लगी, आज अच्छो ना लगा। समझो बोली राधा सुनियाली, नहीं मिले मोई बनमाली, बोली राधा सुनियाली, नहीं मिले मोई बनमाली, मनमोहन गिरधारी होते संग बिहारी, मनमोहन गिरधारी होते संग बिहारी। उनके में संग नहाती
मेरे भैया सब सखियां जो थी वो नग्न होकर के उसी यमुना में कूद गईं और गोता मार मार के नहा रही हैं, एक दूसरी को ढूंढ रही हैं जावर बावर पानी में। तो ले एक लड़की जब बोली कि आज भगवान कन्हैया होते तो नहाए में ज्यादा आनंद आतो। सहेली कोई उपाय है ना? कैसे बताओ बताओ। ललिता बोली उपाय? अरे लली उपाय तो बू है, भगवान भक्तों के बस में होते हैं और भगवान को भजन जहां करो जात है वहां में जरूर जात। कहीं न बैठ के भगवान को भजन करो, भगवान की कहे को नंद बाबा लो खिंचे चले हैं। तो बोली ललिता ध्यान धरे वे आबे कृष्ण मुरारी, आबे पल में नंद सुत तुम मानो कही हमार। ऐसो करो, उनको भजन करो, ध्यान धरो। अबे कहूं है हमारे पास आ जाए। सोई सब सखियां व पानी में हाथ जोड़ के ठाड़ी भई और भगवान के ध्यान में लीन भई। और सब सखियां आंखें बंद करके भगवान को गीत गाने लगी और आवाज लगाने लगी कि मेरी टेर सुनो नंद लाला, मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम टेरी रही ब्रजवाला। मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम टेरी रही ब्रजवाला। आओ श्याम कहाँ पे छुपे हो, आओ श्याम कहाँ पे छुपे हो, कहाँ हो दीन दयाला। मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम टेरी रही ब्रजवाला। आंखें बंद हैं, हाथ जोड़े हैं, भगवान को भजन कर रही हैं। जकाओ को ध्यान ना रहो कि हम नंगे हैं और नगन पे भगवान को बुला रहे। जकाओ याद ना रही। हाथ जोड़ लड़कियां कह रही लगी तुम्हारी आशा, हाथ जोड़ लड़कियां कह रही लगी तुम्हारी आशा। मुरली मनोहर है गिरधारी, करना नहीं निराशा। हे बनवारी विपिन बिहारी, हे बनवारी विपिन बिहारी, कहाँ है मुरली बाला रे। मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम टेरी रही ब्रजवाला। अर्ज सुनो नंद लाला, तुम टेरी रही ब्रजवाला। आओ श्याम कहाँ पे छुप गए, आओ श्याम कहाँ पे छुप गए, कहाँ हो दीन दयाला रे। मेरी अर्ज सुनो नंद लाला, तुम टेरी रही ब्रजवाला। और लला बदेसु भगवान को भजन करती जाती, झूमती जाती। हाँ। याद है ना? नग्न नहाती उन्हें बुलाती, नग्न नहाती उन्हें बुलाती, नातन की बरबाह करी। नग्न नहाती उन्हें बुलाती, नातन की बरबाह करी।
दयाला। आओ श्याम कहाँ पे छुपे हो, आओ श्याम कहाँ पे छुपे हो, कहाँ है दीन दयाला रे मेरी अर्ज सुनो नंदलाला तुम तेरी रही ब्रजवाला। अर्ज सुनो नंदलाला तुम तेरी रही ब्रजवाला। दोस्तों, सब सखियां भगवान के ध्यान में लीन हैं और भगवान को जब भजन करती रही, उसी समय अब भगवान उन्हें चैन कहां है, कोई बुलाए, कहूं बुलाए, कैसे बुलाए। जहां भगवान को मन से बुलाया जाता है ना, भगवान जरूर जाते हैं। और भगवान का मतलब ये नहीं है कि वो कोई भेदभाव समझे, भगवान का मतलब ये भी नहीं है कि वो पैसा देख करके पैसा वाले के पीछे घूमे। ना ना ना, लिखा तो यहां तक है कि भगत घर जाते हैं भगवान, भगत घर। जीव दुखी हो या हो कोई, जीव दुखी हो या हो कोई, सबसे नीच महान भगत घर जाते ही भगवान, भगत घर जाते ही भगवान। पर हो भाव, पर हो भाव हृदय के सच्चे, पर हो भाव हृदय के सच्चे, उसके ही श्रीमान भगत घर जाते ही भगवान, भगत घर। कपट भाव, कपट भाव को दूर भगा करूं, कपट भाव को दूर भगा करूं। पूजन जप तप दान करे सदा तो होता है, करे सदा तो होता है, उनका सदैव कल्याण। भगत घर जाते ही भगवान, भगत घर जाते ही भगवान, जाते ही भगवान, जाते हैं भगवान, भगत घर जाते हैं भगवान, भगत घर। दोस्तों, याद रखना, भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। और जब सखियों की प्रेम भरी आवाज सुनी भगवान मुरलीधर ने, उसी समय दोस्तों प्रेम भरी सुन तेरे को चल दीने गोपाल, यमुना तट सखियन समीप पहुंच गए तत्काल। भगवान सखियन के बीच में पहुंच गए और जहां सखियां नग्न नहा रही हैं, उन्हीं में के कूदो सबके संग समरिया जमुना जल में, कूदो सबके संग समरिया जमुना जल में। अरे जल में कूद पड़े बनवारी, सखियन आंखें खोली, कछ मुस्काई कछ झुझलाई, मनमोहन से बोली, आई तुम्हें न शर्म समारिया जमुना जल में, आई तुम्हें न शर्म समारिया। जमुना जल में, जमुना जल में कूदो सबके
समरिया रे भैया जमुना जल में। भगवान कन्हैया सब सखियन के पास जब पहुंच गए और जो सखियन ने आंखें खोली सामने भगवान श्याम को देखो तो कस तो देख के हंसन लगी और कस दौरे पानी। एक बोली काय श्याम तुम्हें शर्म नहीं रही? नहीं को शर्म तुम्हें तासा नहीं रही? मैं नगिन नहाती मैं शर्माती दूर हटो बनवारी। नगिन नहाती मैं शर्माती दूर हटो बनवारी। अरे तन पे नहीं कपड़ा मेरे शर्म करो गिरधारी। देखो तट पे धरी चुनरिया जमुना जल में। देखो तट पे धरी चुनरिया। मैं तो शर्म आए रही तुम्हें? अरे हम नगिन नहाए रहे और तुम हमारे सामने खड़े हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम कितने बेशर्म हो। भगवान कन्हैया बोले सहेलियो मैं समझ गया। क्या समझ गए तुम? तो मोहन बोले पहले तो तुम और धर धर के ध्यान बुलाती हो। जब सेवा में आ जाता हूँ तब मोए बेशर्म बताती हो। मोहन बोले पहले तो तुम धर धर के ध्यान बुलाती हो। जब सेवा में आ जाता हूँ तब मोए बेशर्म बताती हो। भगवान कन्हैया बोले पहले तो ध्यान धर के बुलाती और जब हम तुम्हारे सामने आ जाता तो हमें निर्लज्ज बताती। आवाज ना है जाको जवाब अब फिर का दिन दिए। लेकिन सखियो ध्यान धर के भजन करके कीर्तन गाए तुमने हमें बुलाओ और बाकी बाद में हमें बेशर्म कही कि मोए कह रही हो बेशर्म सहेली। मोए कह रही हो बेशर्म सहेली। अरे ना है दोष हमारो। मोए कह रही हो बेशर्म सहेली। ना है दोष हमारो। ललिता अरे पहले धरी धरी ध्यान बुलाती। पहले धरी धरी ध्यान बुलाती। जब आ जाता तब झुझलाती। अरे जब आ जाता तब झुझलाती तुम। अरे करो न नेक कर्म सहेली। ना है दोष हमारो। तुम करो न नेक कर्म सहेली। ना है दोष हमारो। मोए कह रही हो बेशर्म। और लली शर्म शर्म चिल्लाती हो हमसे। शर्म शर्म चिल्लाती हो हमसे। आज साफ कह रहे हम तुमसे। तुम जानो नहीं शर्म सहेली। ना है दोष हमारो। मोए कह रही हो बेशर्म सहेली। भगवान कन्हैया बोले शर्म शर्म चिल्लाती हो और तुम जाओ ना जानती कि शर्म कात काहे से। अरे तुम हमें बेशर्म बताती हो। कोई बात नहीं। एक लड़की बोली ठीक है श्याम हटो इधर मेरी बात सुनो। बोली मोहन बस अलग हटो ये
आती है। क्यों ब्रज बल्लभ इस हालत में और शर्मन तुमको आती है। बोली मोहन बस अलग हटो ये आंख झपकती जाती है। क्यों ब्रज बल्लभ इस हालत में और नेक शर्म न आती है। दूर हटो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम कितने निर्लज्ज हो, कितने बेशरम हो। मैं नगिन नहाती हूं, तुम मेरे पास खड़े हो। भगवान कहने लगे ठीक है मैं जाता हूं, देखा जाएगा। तो इतनी कह के श्याम तब लौट पड़े मन मारी। दूसरे दिन सखियां चली फिर दीने वस्त्र उतार। इतनी बात कह के भगवान कन्हैया चले गए। और सखियों का रोज का नियम था। दूसरे दिन फिर सखियां गई हैं और सबने सखियन ने अरे वस्त्र उतार पार पे डारे। दूसरे दिन सखियां सब गई हैं और जाए कि सबने उसी तरीका से वस्त्र उतार के किनारे पे डारे हैं। और वस्त्र डारबे के बाद में सब नग्न हुए कि भाई यमुना में फिर कूद पड़ी। तो एक कहने लगी सहेली भगवान कन्हैया को कल नाराज कर दिया था, अब हमारे तुम्हारे पास हरगिज नहीं आएंगे। सखियां कूदी नंगी हुई के रही शोर मचाई। कूदी नंगी हुई के सब सखियां शोर मचावी। चंद्र के गीत गाई रही डुबकी ले रही जाबी। महाराज भूल गई सखियां अपना ज्ञान। यमुना तट पे फिर से पहुंचे श्री कृष्ण भगवान। वो छलिया फिर से यमुना आओ है। उन्होंने ना जानी वो नहाती रही वो छलिया आओ है। उन्होंने ना जानी। मेरे भैया सखियन ने कोई बात ना समझ पाई। और भगवान कन्हैया जब देखने लगे कि वो सखियां सब नहा रही हैं और नगिन होकर के वस्त्र सब किनारे पर पड़े हैं, भगवान श्याम सुंदर गए बे तो नहावे में लगी, उन्हें ध्यान ही नहीं रहो। भगवान कन्हैया ने जब देखा उसी क्षण कि चुपचाप चुराए के चीर सभी, चुपचाप चुराए के चीर सभी चढ़ गए वृक्ष पे बनवारी।
वे तो नहाने में ही लगी रही। भगवान ने चुपचाप चुराया चीर, सभी चढ़ गए कदम पे बनवारी। फिर डाल डाल पे वस्त्र डाल छिप गए बीच में अवतारी। अब भगवान कन्हैया सब चीर चुराए के और कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। डाल डाल पे सब वस्त्र बांध दे हैं भगवान मुरलीधर ने। और सखियन को जिज्ञात ना भयो कि हमारे चीर कहाँ हैं, नहाती नहीं। उसके बाद सखियां निकरबे को जब तैयार भई जल से, भगवान ने अपनी बंसी को बजाना आरंभ किया। तो सखियों का छूटा ध्यान योग, सखियों का छूटा ध्यान योग। तट पर देखा तो चीर न थे, तट पर देखा तो। लड़कियों ने देखा, सखियों का छूटा ध्यान योग। तट पर देखा तो चीर न थे, पानी की सर्दी सहन न थी। बाहर के योगी शरीर न थे, बाहर के योगी। मेरे भैया अब तो सखियां सब बड़ी व्याकुल। जैसी निगाह उठाए कि उनने जो दशा देखी, तट पर चीर नहीं है जो चीर रखे थे उन्होंने। अब पानी की सर्दी उनसे सहन नहीं हो रही और बाहर निकलने के लायक उनके शरीर नहीं है, क्योंकि वे नगिन थी। तो एक बोली, बहन अब क्या होगा, चीर कहां है, अब क्या करूं मैं। सब सखियां जब हैरान भईं तो ने एक दूसरी बोली, बिना कन्हैया के भला हमें तुम्हें तंग करना है ही को। अरे भाई हो या सोई जो कदम के वृक्ष पे नजर पहुंची, सबके वस्त्र लटक रहे हैं। तो एक लड़की झुझलाए की बोली, मुरलीधर करनी देख कि कृष्ण की सखियां गई झुझलाई। और शर्म न आई चीर लेत में रही हूं नग्न नहा। तुम कितने निर्लज्ज, कितने बेशरम हो। कल मैंने तुमसे बेशरम कहा, तुम नाराज हो गई। अब तुम बताओ बेशरम नहीं हो क्या हो। मैं नगिन नहाती हूं, तुम हमारे चीर लेके चले गए। भगवान कन्हैया ने कदम के वृक्ष से ही आवाज लगाई, सहेलियों बेशरम, जब तुमने हमें बेशरम कहा और जब तुम हमें बेशरम बताती हो, तुम मैं जैसा हूं वैसा करता हूं। मैंने बुरा कुछ नहीं किया। कि मैं जैसा हूं वैसा करता हूं और तुम जैसी हो वैसी बनी रहो।
दिया। मैं जैसा हूं वैसा करता हूं, तुम जैसी हो वैसी बनी रहो, तुम जैसी हो वैसी बनी रहो। मैं चीर चुराई के जाता हूं, तुम पर्दा पकड़े खड़ी रहो। भगवान कन्हैया बोले, देखो सखियो, जब तुम हमें बेशर्म बताती हो तो बेशर्म तो वही कर सकता है बेशर्मई का काम, और तुम शर्म वाली हो तो तुम पानी में पड़ी रहो, हमें तुमसे क्या लेना देना। सहेलियां बोली हैं, देखो श्याम सुंदर मेरी बात सुनिए, पानी की सर्दी हमसे सहन नहीं हो रही, हमारे चीर मुझे दे दो। मैं बाहर इसलिए नहीं निकल पाऊंगी कि मैं नंगी हूं। मैंने क्या कहा? भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं, हम तुम्हारे चीर नहीं देंगे, और तब तक नहीं देंगे जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो एक लड़की कहने लगी, लाला यशोदा के लला नंदलाल, नंदलाल क्यों तंग करे ओ गिरधारी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। यशोदा के लला नंदलाल, नंदलाल क्यों तंग करे यो गिरधारी। क्षमा करो मुझे माफ करो। कल गलती हो गई हमसे, जो मैंने तुमसे बेशर्म कहा। आज के बाद बेशर्म नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। कन्हैया, पानी की सर्दी मुझसे सहन नहीं हो रही, मेरी बात सुनिए। मैं क्या कहती हूँ? अरे भारी भूल भई है हमसे, भारी भूल भई ये हमसे, कल बेशर्म कही मैंने तुमसे, मोए क्षमा करो गोपाल, गोपाल क्यों तंग करे योरे गिरधारी। यशोदा के लला नंदलाल, नंदलाल क्यों तंग करे योर गिरधारी। यशोदा के लला, हाथ जोड़ सखियां बतलावी, हाथ जोड़ सखियां बतलावी, कैसे नगिन महल में जावे, कैसे नगिन महल में जावे। मोई चीर दियो तत्काल, तत्काल क्यों तंग करे योर गिरधारी। यशोदा के लला, जब आप दो सब सखियन ने हाथ जोड़ के, श्याम सुंदर हमसे भूल भई,
आज के बाद मैं तुम्हें बेशर्म नहीं कहूंगी मुरलीधर, हमारे चीर मुझे वापस दे दो, क्योंकि हमारे शरीर बाहर निकलने के लायक नहीं है और हम पानी की सर्दी सहने के लायक नहीं है। श्याम, मैंने क्या कहा? भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो कान खोल के एक बात सुन लो। मोहन बोले नहीं मानूंगा, सौगंध करो हा हा खाओ, यदि हमसे चीर चाहती हो पानी से बाहर हो जाओ। भगवान बोले नहीं मानेंगे। मोहन बोले नहीं मानूंगा, सौगंध करो हा हा खाओ, यदि हमसे चीर चाहती हो तो जल से बाहर हो जाओ। का कहिए मने, अगर चीर चाहती हो तो पानी से निकल के बाहर आ जाओ और हाथ जोड़ के जकाओ कि आज के बाद मैं नगिन होके नहीं नहाऊंगी, तब हम तुम्हारे चीर तुम्हें दे देंगे। एक लड़की कहने लगी, श्याम क्या हुआ तुम्हें? जब मोहन ने आफत डारी बरसिया रे, मोहन ने आफत में डारी बरसिया रे, मोहन ने आफत में डारी बरसिया रे, बरसिया रे। बहन देखो इसे, देखो ये क्या कहता है। अरे लेके चीर कदम पे चढ़ गए, लेके चीर कदम पे चढ़ गए, मैं जल माझे उघारी बरसिया, मोहन ने आफत में डारी बरसिया रे, मोहन ने आफत डारी बरसिया रे। भगवान बोले देखो चीर नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, चीर तुम्हारे तब हम दी हैं, हो जाओ जल से न्यारी बरसिया रे, हो जाओ जल से न्यारी बरसिया रे, मोहन ने आफत में डारी बरसिया रे। फिर अब सखियां सब बड़ी हैरान। भगवान कन्हैया बोले देखो चीर तुम्हारे तभी मिलेंगे जो पानी से निकल करके बाहर आ जाओ। जब बात सुन के एक लड़की बोली, बहन ऐसो करो, अगर वे भगवान है तो वे तो जल में हूं हैं, थल में हूं हैं, हर जगह हैं, ऐसो करो चल बाहर निकल चलें। तो दूसरी बोली तू ही चली जा, हम चाहे पानी में डरे डरे सड़े जाएं, लेकिन हम बाहर ना निकलें। तो दूसरी बोली काहे को बेमतलब में पागल भैया, अरे चीर ना मिले न मिले तो पूरे ही निपात। हाँ, पूरे ही निपात पहन के निकली, पूरे ही निपात पहन के निकली। कृष्ण हसे दे तारी बरसिया रे, कृष्ण हंसे
जैसी सखियन को निहारो है, भगवान ताली बजा के हंसने लगे। सोई सखियां फिर यमुना जल में कूद पड़ी हैं। और दोस्तों सब सखियां बड़ी हैरान हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो हम तुम्हारे चीर नहीं देंगे तब तक नहीं, जब तक नग्न होके बाहर नहीं निकलोगी। पत्तों से शरीर को ढक करके बाहर आना, ऐसा कुछ नहीं मैं मानूंगा। दोस्तों सभी लड़कियां भगवान श्याम सुंदर से विनती कर रही हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मान रहे। सब सखियां हैं हैरान, सखियां हैं हैरान, कृष्ण भगवान बात नहीं मानी। सर्दी से देह कबीरई रे के बड़ो है ठंडो पानी। सखियां हैं हैरान, कृष्ण भगवान बात नहीं मानी, दादा नहीं मानी। सर्दी से देह कबीरई रे के ठंडो है अब पानी। सब बेटरियां बड़ी दुखी हैं। अब भगवान ने जब देखी है कि सखियां ज्यादा परेशान हैं, कहे कृष्ण समझाए सुना चितलाई हमारी बानी, हमारी बानी। मनमोहन से सखियां सबरी मतरानी, मनमोहन से सखियां सबरी। भगवान कन्हैया बोले, ये तो मैंने समझ लिया कि तुम भोली भाली हो लली। भक्ताओ ये मैंने समझ लिया तुम निश्चय भोली भाली हो। बैराग लिए अनुरागिनी हो, पर अभी ज्ञान से खाली हो। बैराग लिए अनुरागिनी हो, पर अभी ज्ञान से खाली हो। भगवान मुरलीधर कहने लगे, सहेलियों ये तो समझ लिया मैंने कि तुम निश्चय भोली भाली हो, बैराग को लिए अनुरागिन हो, लेकिन ज्ञान से खाली हो। तुम्हें ये नहीं पता कि स्त्री को कभी नग्न होकर के जल के अंदर नहीं जाना चाहिए। पहली बात यह है कि उसके पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और दूसरी बात यह है कि जल के रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। स्त्री को नग्न होकर के न कभी नहाना चाहिए, न कभी जल के अंदर जाना चाहिए। सबके चीर वापस दिए हैं। भगवान कृष्ण से विनती की है कि मैं तो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पहचानती हूँ श्याम। भगवान के हाथ से चीर लेकर के सभी सखियां खुश होकर के अपने अपने घर के